Good morning, all the students of class 9th. Today I am present before you with the remaining part of lesson number 1, The Lost Child. बच्चों, हम तुम लोगों को द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में बता चुके थे कि एक बच्चा अपने माता पिता के साथ बसंत का मेला देखने जाता है। मेला में वह भिन्न भिन्न दृश्यों को देखता है जिससे वह काफ़ी आकर्षित होता है। वह एक मिठाई बेचने वाले की दुकान पर पहुंचता है। वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं, जिसको में बर्फ़ी भी था। लड़का को बर्फ़ी को देख कर के मुँह में पानी आ जाता है, क्योंकि वह उसका फेवरेट स्वीट था। लेकिन फिर भी वह जानता था कि उसके माता पिता उसकी इच्छा को पूर्ति नहीं करेंगे, इसलिए वह कुछ खास नहीं कहता है। इसके अलावे वह स्नेक चार्मर से होकर के गुजरता है, फ्लावर सेलर से गुजरता है और बैलून सेलर से भी होकर के गुजरता है। और इन सभी को देखते उसके मन में उसे खरीदने की चाहत होती है, लेकिन अपने माता पिता के निर्दयी व्यवहार के कारण वह उनसे कुछ भी कहने में असमर्थ हो जाता है। अंत में लड़का एक झूला के पास में पहुंचता है, जहां पर लोगों की काफ़ी भीड़ लगी होती है और बच्चा अब हर हालत में झूला पर चढ़ने के लिए उतावला हो जाता है। लेकिन जब वह इधर उधर चीखता है मम्मी पापा, तो कोई जवाब नहीं आता है। अब आगे देयर वाज नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा। देयर वेयर नॉट देयर, दे वेयर नॉट देयर, वे लोग वहाँ नहीं थे। ही टर्नेड टू लुक ऑन आइदर साइड, वह दोनों तरफ देखने के लिए मुड़ा। दे वेयर नॉट देयर, हाँ वे लोग वहाँ नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वाज नो साइन ऑफ देम, वह पीछे देखा लेकिन उन लोगों का कोई साइन नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विथ हिज ड्राई थ्रोट and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood. A full deep cry rose within his dry throat. उसके सूखे हुए ओठ से एक गहरा चीख उठा और अचानक उसके शरीर में एक झटका महसूस हुआ और वह दौड़ा जहाँ वह खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, एक वास्तविक भय से रोते हुए। मदर फादर, वह अपने माता पिता को खोजने के लिए रोना शुरू कर देता है। टीयर्स रोलेड डाउन फ्रॉम हिज आइज, उनके आँखों से आंसू टपके। हॉट एंड फायरिश, गर्म और भयानक। हिज फ्लशेड फेस वाज कन्वल्सेड विथ फियर, उसका लाल चेहरा भय से कन्वल्सेड हो जाता है। उसका लाल चेहरा उसका लाल सा चेहरा कन्वल्सेड हो जाता है, यानी कांप जाता है। लाल सा चेहरा, उत्तेजना में जो लाल चेहरा होता है, फ्लैशेड माने उत्तेजना में लाल चेहरा, भय से कांप जाता है। कन्वल्सेड माने कांप गया। पैनिक स्ट्रिकेन, पैनिक स्ट्रिकेन आतंक से भरा हुआ। पैनिक स्ट्रिकेन मीन्स आतंक से भरा हुआ। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट,
सबसे पहले वह एक तरफ दौड़ा, देन टू द अदर, और तब दूसरे तरफ, हिदर एंड दिदर इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में इधर से उधर दौड़ा, नोइंग नॉट वेयर टू गो, जानते हुए, नोइंग नॉट यह नहीं जानता था कि कहाँ जाए, मदर फादर ही वेलेड, वह बिलाप किया, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ बिकेम मड्डी, उसका पीला पगड़ी गंदा हो गया और उसके कपड़े कीचड़ युक्त हो गए। Having run to and fro in a rage of running for a while, थोड़ी देर तक इधर उधर क्रोध की मुद्रा में दौड़ते हुए, he stood defeated, वह हारा हुआ खड़ा हो गया, his cries suppressed into sobs, उसकी रुलाहट सिसकी में बदल गया। At little distance on the green grass he could see, थोड़ी देरी पर हरा घास में वह देखा, Thou his filmy eyes, यद्यपि उसकी जो पानी के परत के बीचे बीच जो आँखें थी, फिल्मी आइज, Now his filmy eyes, men and women, through his filmy eyes, men and women talking, औरत और मर्द बातचीत कर रहे थे। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, वह कोशिश किया जानबूझकर के टुकड़े के बीच में ढूंढने का, But there was no sign of his father and mother among these people, लेकिन वह उन लोगों के बीच में माता और पिता का कोई साइन नहीं देखा, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, वे लोग मालूम होते थे हंसते हुए और बातचीत करते हुए, सिर्फ हंसने और बातचीत करने के खातिर। He ran quickly again, वह पुनः दौड़ा, this time to a shrine to which people seemed to be crowding, इस बार वह एक मकबरा के पास में गया जहाँ पर कि लोग भीड़ इकट्ठा किए हुए थे। Every little inch of space here was congested with men, यहाँ का एक एक इंच जगह आदमी से भरा हुआ था। But he ran through people's leg, लेकिन वह लोगों के पैर के बीच दौड़ा। His little shop lingering, उसकी जो लिटिल शॉप थे, छोटा सा जो सिसकिसाहट था, वह जो है लिम्बरिंग हुआ। His little shop lingering, His little shop lingering, आगे देखेंगे। लटक रहा था। मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार के निकट। हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थी, यद्यपि भीड़ बहुत घनी थी। मैन जस्टलेड ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्कम धुक्की दिए। हेवी मैन विथ फ्लैशिंग, हेवी मैन विथ फ्लैशिंग, भारी आदमी फ्लैशिंग के साथ, भारी आदमी विथ फ्लैशिंग, हेवी मैन विथ फ्लैशिंग, मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, मतलब वहाँ पर बहुत सारे लोग, भयानक भयानक लोग थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट, तो यह छोटा लड़का उन लोगों के बीच में, पैर के बीच में दौड़ा।
but knocked to and fro by their brutal movements, लेकिन उन लोगों के अत्याचारी गति के कारण इधर उधर he might have been trampled underfoot, वह उन लोगों के पैर से कुचल ही जाता, had he not shrieked at the highest pitch of his voice, यदि वह जोर से अपने आवाज़ में नहीं चीखता, फादर मदर। A man in the surging crowd heard his cry. A man in the surging crowd, एक आदमी भीड़ में आगे बढ़ते हुए, सर्जिंग मीन्स आगे बढ़ते हुए, उस लड़का की चीख को सुना, एंड स्टॉपिंग विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, और बहुत कठिनाई के साथ उसको रास्ता बनाया, एंड स्टॉपिंग बहुत कठिनाई से झुकते हुए, स्टॉपिंग मीन्स झुकना, बहुत कठिनाई से झुकते हुए, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, उसे अपने बाहों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आया बच्चा? हुज बेबी आर यू, किसके लड़के हो तुम? द मैन आस्क्ड एज ही स्ट्रीड किलर ऑफ द मास, जैसे ही वह भीड़ से बाहर आया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बेटरली देन इवर नाउ एंड ओनली क्राइड, लड़का पहले की अपेक्षा और तेजी से रोया और बोला, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। The man tried to soothe him by talking him to the roundabout, उस आदमी ने उसे झूला के बारे में बातचीत करके और शांत करने की चेष्टा किया। Will you have a ride on the horse, क्या तुम घोड़ा की सवारी करोगे, घोड़ा पर चढ़ोगे? He gently asked as he approached the ring, वह नम्रतापूर्वक पूछा जैसे ही वह झूला के पास पहुंचा। द चाइल्ड थ्रोट टोर इंटू 1,000 थ्रिल, लड़के के ओठ हजारों चीख में फट गया। सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, और वह सिर्फ और सिर्फ चीखा, मुझे माता चाहिए, मुझे पिता चाहिए। और थोड़ा सा पार्ट्स और इसका रह गया है, इसको हम नेक्स्ट डे में करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इससे जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं वह आप लोग लिख लें। हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट व्हेन ही फाउंड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट व्हेन ही फाउंड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स। Next, how did the child look for his parents when he had been lost? How did the child look for his parents when he had been lost? Next, how did the child try to catch one of the dragonflies? Next, what made the child so much interested in the roundabout? और इन्हीं के साथ आज के कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।